वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS स्पॉट राउंड एडमिशन डेट के बारे में। CITS स्पॉट राउंड एडमिशन के डेट कब है और इसकी प्रोसेस क्या है। इस वीडियो में ये जानेंगे कितने नंबर वाले स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। निमी की ओर से न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है, इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, बात किया जाए लेटर 6 तारीख को जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया गया है कि 9/9/2024 से शुरू होने वाले CITS सत्र 24-25 के अंतर्गत स्पॉट एडमिशन के लिए निर्देश। ठीक है, स्पॉट एडमिशन जो होगा उसकी गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे, बताया गया है कि सत्र 24-25 के लिए चल रहे CITS प्रवेश के संदर्भ में स्पॉट एडमिशन 9/9, यहाँ पे 9 मिसप्रिंट हो गया होगा, 9/9/2024 से शुरू होगा। इस संबंध में स्पॉट एडमिशन के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार दिया गया है। क्लियर है, मतलब गाइडलाइन इस प्रकार से दिया गया है, इस हिसाब से एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन 2 दिन चलने वाले हैं, 9 तारीख और 10 तारीख, 2 दिन स्पॉट एडमिशन होगा। लेकिन स्पॉट एडमिशन का रूल जो है बदल गया है। पहले क्या होता था कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन अभी कुछ अलग टाइप से होगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बात किया जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रशिक्षु अखिल भारतीय यानी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिए हैं उसमें कट ऑफ के अंकों के अनुसार पात्र होंगे। जो इसमें कट ऑफ दिया गया है उस अंक के अनुसार पात्र होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए जो पहले जो हम लोग कट ऑफ रखे थे वो जनरल का 33 था, OBC EWS का 29 था, SC ST PH का 20 था। ये कब था? पहले फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में। लेकिन अब क्या है कि इससे कम नंबर वाले भी जो है स्पॉट में भाग ले सकते हैं और उनका भी एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अब वो क्या है, अभी जो स्पॉट एडमिशन होगा उसमें कितने नंबर वाले भाग लेंगे? अगर आप जनरल हैं 17 नंबर है तो आप भाग ले सकते हैं। OBC EWS हैं तो 15 नंबर वाले भाग ले सकते हैं। SC ST PH हैं तो 10 नंबर भी है तो आप स्पॉट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना कम नंबर वाले भाग ले सकते हैं। लेकिन क्या इसको कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? आगे देखिए। चैनल पे आप नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि संस्थान से अनुरोध किया जाता है कि प्रवेश समिति का गठन करें, जिसमें संस्थान के प्रिंसिपल HO समेत कम से कम 3 सदस्य होंगे। एडमिशन के लिए इन्होंने बताया गया है संगठन करने के लिए। अब देखिए, उम्मीदवार को संस्थान में पहुंचकर पहले संस्थान पहुंचना है। ठीक है, अब कौन संस्थान पहुंचना है? जहां सीट खाली है वहां पहुंचना है कि नियरेस्ट में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं इन्होंने किया है। तो अगर मान लीजिए आपका कॉलेज जो नज़दीक है आप वहीं जाइएगा, जहाँ सीट खाली है अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा। क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि किस कॉलेज जाना है, नियरेस्ट जाना है जिसमें सीट खाली वहीं जाना है, लेकिन कॉलेज जाना है। काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होगी। उम्मीदवार को संस्थान में पहुंचकर पहले दिन 9/9/2024 को दोपहर 1 बजे से पहले आवेदन जमा करना होगा। पहले अब क्या होगा सर? आवेदन जमा होगा। पहले क्या होता था, 2 साल पहले 3 साल पहले जो भी एडमिशन होता था उसमें जो पहले गया उसका एडमिशन पहले होता था, लेकिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से रूल अब चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है कि 9 तारीख को संस्थान जाना है, 1-1:30 बजे तक आपको आवेदन जमा करना है। अब वो कौन आवेदन रहेगा? कॉलेज जाइएगा, कॉलेज में हो सकता है आपको फार्म मिलेगा। ठीक है, वही आवेदन ये कह रहा है। संस्थान जाइएगा, कॉलेज जाइएगा, आपको वहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, 1:30 तक यानी 1:30 बजे तक वहाँ आपको जमा आवेदन कर देना है। संस्थान को प्रत्येक दिन दोपहर 1:30 बजे तक आवेदन एकत्रित करने होंगे। सभी संस्थान को बताया गया है कि वो 1:30 बजे तक सभी जो है आवेदन को इकट्ठा कर लेंगे और प्रवेश समिति उस विशेष संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। जो इसका मेन संस्थान है, बोर्ड है, वहाँ वो क्या करेंगे, इसका रिपोर्ट करेंगे। उम्मीदवार की मेरिट सूची बनाई जाएगी। आपको मेरिट लिस्ट लगेगा। क्या होगा? मेरिट बनेगा, यानी पहले जाओ पहले पाओ एडमिशन नहीं है। उसमें भी जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से मेरिट लगेगा। केवल मेरिट के आधार पर ही होगा। ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर सीट आवंटन किया जाएगा। कितना सीट कहाँ खाली है वो वेबसाइट पे बताया जाएगा। ठीक है, 9 तारीख और 10 तारीख 2 दिन एडमिशन होगा। हालांकि 9 के सीट फुल हो जाएगा। यदि उम्मीदवार 9 तारीख को 1:30 के बाद अगर रिपोर्ट करते हैं तो आवेदन पर अगले दिन मेरिट के लिए विचार किया जाएगा। इन्होंने बताया है कि 9 तारीख को 1:30 तक 1:30 बजे तक अगर आप आवेदन जमा कर देते हैं
तो आपका मेरिट जो 9 तारीख को बनेगा उसी में आपका नाम आएगा। और अगर आप 1:30 बजे के बाद जमा करते हैं, मान लीजिए कोई 2 बजे जमा करते हैं, 3 बजे जमा करते हैं, तो उनका जो है 10 तारीख का जो स्पॉट होगा उसमें काउंट किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो 1:30 बजे से पहले आप जमा कर दीजिएगा। 9-10 को 1:30 बजे तक, 10 तारीख को भी आपको 1:30 बजे तक जमा करना है। अगर उसके बाद कोई जमा करते हैं तो उसका मेरिट समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा। तो 9 तारीख को ही सीट भर जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि 9 तारीख को 1 बजे से पहले आप आवेदन जमा कर दें। ठीक है, तो ये 2 दिन होगा, मेरिट के आधार पर होगा। उसके बाद बताया गया सभी संस्थानों से अनुरोध है कि वे मानक प्रक्रिया का पालन करें और सुनिश्चित करें कि संस्थान में उम्मीदवार के प्रवेश के क्रम में उचित पंजीकरण किया जाए। प्रवेश समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पूरी प्रक्रिया उचित परिश्रम के साथ की गई है। इन्होंने गाइडलाइन इंस्टीट्यूट को दिया है कि इसको ध्यान रखना होगा कि जो आप एडमिशन लेंगे उसमें सुनिश्चित जो गाइडलाइन है उसका पालन होगा। ये नहीं कि ज़्यादा नंबर वाला कॉलेज नहीं मिला, कम नंबर वाला को मिल गया। तो मतलब सही गाइडलाइन दिया जाए। तो ये स्पॉट एडमिशन है और ये CITS की इस ईयर की लास्ट एडमिशन है। क्लियर है? अगर आपका इतना नंबर है तो आप जाके कॉलेज प्रयास कीजिए, प्रयास आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नज़दीक कॉलेज है तो, और किसी चाहेंगे कि जहाँ सीट है वहीं जाना है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ऐसे परेशान कायल होइएगा, नज़दीक में भी जाकर देखिएगा, वो आप अपने अनुसार से समझ लीजिएगा। ठीक है, यही गाइडलाइन है। इतना नंबर से अब हटा दिया और इतना नंबर लाया। ठीक है, लेकिन मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। CITS से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।